अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है टेस्टी टेस्टी और उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेस्टी टेस्टी, खुद ही तो बता दिया आपने। उसका नाम है ईट अवे इन थाने, स्नैकी टावर्स एंड चाइनीज फूड, #ड्राइव थ्रू विद जीजी गोलगप्पा गर्ल। अच्छा, गोलगप्पा गर्ल, सही बात है। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, Eat away in Thane, drive through with हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और आज मैं हूँ थाने में। आई हैव कम एट दिस स्मॉल टेक अवे जॉइंट कॉल्ड ईट अवे। एंड यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि दे सर्व दी स्नैक्स इन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्नैक टावर, जहाँ पे नीचे ऐसे बेवरेज होते हैं, ऊपर स्नैक्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट के स्नैक्स एक्चुअली मैंने दिल्ली में बहुत देखे हैं एंड आई डिडंट नो कि मुंबई में भी ऐसे कहीं पे मिलते हैं। सो व्हेन आई केम टू नो आई थॉट लेट्स गो एंड ट्राई हियर। एनीवे, आज मैं थाने किसी काम से आई थी, सो आई थॉट इट्स द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू हैव माई लंच हियर। बिफोर कमिंग ओवर हियर मैंने ईट अवे वालों से बात भी की एंड आई आस्क्ड देम इफ आई कैन शूट एंड दे वर रियली सपोर्टिव अबाउट इट, सो दैट्स द प्लस पॉइंट। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने इनका मेन्यू भी नहीं देखा है। आई जस्ट नो के दे सर्व गुड स्नैक्स एंड चाइनीज फूड। सो वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनके पास क्या क्या है। आई एम सो हंग्री। आर यू गाइस हंग्री? प्रभु, आर यू हंग्री? So let's go and have some food here. By the way, अगर आपको मेरे efforts को appreciate करना है and if you genuinely enjoy watching my videos, all you have to do is just like this video and leave a comment below and subscribe. सिर्फ ये 3 चीजें करोगे and you will be supporting me. That's all. Let's go and eat. So excited for another episode of Drive Through with Gigi. That is Eat Away right behind me. और यहाँ पे मेरे पास उनका मेन्यू है। This is the snacky tower I'm telling you. ऊपर स्नैक्स होते हैं और नीचे कूलर। स्नैक्स में you can choose fries, nacho, soya chap और open chicken shawarma. And drinks में you can choose coolers और milkshake. Then apart from that they have some tandoori starters and they also have Chinese and North Indian options. तो मेन्यू तो ऐसा काफी बड़ा है। So हमने डिसाइड किया है कि फिलहाल हम 2 स्नैकी टावर्स लेंगे। एक में हम सोया चाप लेंगे और एक कूलर लेंगे और एक हम ओपन चिकन शॉर्मा लेंगे और उसके साथ हम कोई मिल्क शेक ले लेंगे। फ्राइज और नाचोस खाने का इतना मन नहीं हो रहा है, बहुत भूख लगी है तो कुछ हैवी लेना है। और थोड़ी भूख लगेगी तो हम लोग फिर चाइनीज में भी कुछ ले लेंगे क्योंकि इनका चाइनीज फूड आई हैव हर्ड इज वेरी गुड। सो इन्होंने बहुत ही लेटली चालू किया है अभी, बट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना न्यू है मुंबई में तो इनको ऐसे काफी ऐसे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर फॉर द स्नैकी टावर। इज इट वर्थ द हाइप? We'll see. ओरियो शेक। ये क्या है? सोया चाप है ना? I don't know, लेकिन जो भी है मजा का लग रहा है। ओके, इसका ऐसे ही है। वाओ, ओह, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। हाँ वही तो मैं बोलता हूँ, नीचे शेक ऊपर स्ट्रोक में से निकाला हुआ है। अच्छा है। दिस इज द फर्स्ट स्नैकी टावर, लेट मी शो यू। इसके ऊपर है सोया चाप, यहाँ पर है चटनी, कांदा और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद ओरियो। ठीक है यार, यहाँ पर तो खाली में ओरियो है 249 का मिल जाएगा। यहाँ से आप खा रहे हो, यहाँ से आप पी सकते हो। चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सोया चाप। सोया चाप ये तंदूरी सोया चाप है। ये देखिए, ओ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या लग रहा है ये। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। बारिश हो रही है, हाँ कितना मजा आ रहा होगा। बारिश की बात। चटपटी है, इतनी फ्लेवरफुल है। ये थोड़ी ठंडी हो गई है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। ये तंदूरी चाप है पर इसकी टेस्ट थोड़ी थोड़ी अफगानी चाप जैसी भी आ रही है क्योंकि इसमें इतनी मलाई डाली हुई है। और ये साइड में चटनी तो बहुत मजे की होगी। पता नहीं मैंने चटनी रूखी क्यों खा ली, पर ये चटनी भी स्पाइसी है। तो सोया चाप इतना स्पाइसी नहीं है बट ये चटनी काफी स्पाइसी है। दोनों को साथ में खाओगे बहुत मस्त स्वाद आएगा। अभी ट्राई करते हैं ये शेक। ओह वाओ, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं स्ट्रॉबेरी और ओरियो का ऐसे मिक्स्ड फ्लेवर में कुछ पी रही हूँ।
बहुत अच्छा फ्लेवर है, दोनों का ही बैलेंस फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी की वजह से थोड़ा मीठा मीठा ज्यादा हो गया क्योंकि स्ट्रॉबेरी कंपोट डाला था इन्होंने, दे डिडंट पुट लाइक एनी प्रॉपर रियल स्ट्रॉबेरीज का कुछ। जब ये सोया चाप इन्होंने बनाई थी तो उसमें उन्होंने ढेर सारे मसाले डाले थे। आई थिंक इन्होंने थोड़ा तंदूरी मसाला एक्स्ट्रा भी डाला था। ये अभी चटनी के साथ खा के देखते हैं। बहुत मजा आएगा। 9/10। लव दिस वन, बहुत अच्छा है। मैं ये सोया चाप खा रही थी और मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई कि ये ना इतनी ऐसी ग्रिल्ड परफेक्टली नहीं है, इसका टेक्सचर ऐसा काफी सॉफ्ट है। सो इफ यू डोंट लाइक सोया चाप जिसमें से थोड़ी रॉ सोया चाप की टेस्ट आए और ग्रिल्ड ऐसा परफेक्टली नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा ओके लग सकता है। क्या मिंट पाँच मीठा बनने लगा? नहीं, कुछ तो बनने लगे, वो ब्लूबेरी टाइप लग रहा है। स्प्राइट ये बड़ी तीखी चीज लग रही है कोई। ये है क्या? मुझे ये नहीं समझ आ रही। The second snacky tower that we are having is peri peri chicken shawarma Okay. और blue lagoon। अभी क्योंकि हमने पहले में मिल्क शेक लिया तो इसमें मैंने एक कूलर ले लिया। ये देखिए। Now this is basically an open chicken shawarma जिसमें इन्होंने I don't think so pita bread डाली है। pita bread तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रोटी है, but lots of chicken। इसमें इन्होंने डाला था पेरी पेरी मसाला, शेजवान सॉस, मेयोनीज और ऊपर से इन्होंने गार्निश किया है with some cabbage and fried noodles। मजे का टेस्ट होगा। करके देखते हैं अभी। इसका भी बाइट ले लेते हैं। मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये स्पाइसी होगा, क्योंकि स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, बट समथिंग वेरी यूनिक। इसके उन्होंने ऊपर फ्राइड नूडल्स डाले, उसके वजह से एक बहुत क्रंची और अच्छा फ्लेवर आ रहा है। द चिकन शॉर्मा हाउएवर आई वोंट से इट्स द बेस्ट। मुझे सोया चाप बेटर लगी थी, बट ये खराब भी नहीं है क्योंकि मुझे लगता है शेजवान और यू नो मायोनीज जब आप मिक्स That's करते what हो I'll तो काफी say. अच्छा एक फ्लेवर Like, बन थोड़ा जाता ऐसा है। फ्लेवर का ऐसा कमी लग रहा है। पेरी पेरी का वो जो ऐसा स्वाद आना चाहिए वो नहीं आ उतना रहा। वो नहीं आ रहा है, बट ऐसे टेस्ट में खराब नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई टोटली एंजॉय, बट विल आई ऑर्डर इट अगेन इज समथिंग दैट आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग। ये ब्लू लगून में उन्होंने स्प्राइट, नींबू सोडा और थोड़ा वो मसाला डाला था, बहुत अच्छा है। चिकन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर फ्लेवरफुल, तो और भी मज़ा आता। अभी हम ये एंजॉय करते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम चाइनीज़ फूड भी खाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल हम ये एंजॉय करते हैं। ये क्या पकोड़ा? पकोड़े? मुझे भी पकोड़े ही लगे। ये तो ऑयल था ना। द फ्राइड राइस हो गए। हाँ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। पर जो करता है वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जब हम खाते हैं ना बहुत स्वाद आता है। ये चिकन पकोड़ा है या चिकन पकोड़ा ही है। हाँ है ना। सर्विंग कितनी मजे से की, बहुत मजे अच्छी की है। So as I told you कि हम लोग चाइनीज फूड में भी कुछ मंगाने वाले हैं, and here it is. Here is some chicken Szechuan lollipop and here is some fried rice. हम लोग बहुत सोच रहे थे कि हम मंचूरियन मंगाएं या लॉलीपॉप, and then we thought just let's go ahead with लॉलीपॉप। सबसे पहले हम चिकन लॉलीपॉप खाते हैं। 6 pieces of chicken lollipop along with some Szechuan chutney and cabbage, and इनकी presentation is very good। बहुत अच्छी 220 presentation करके बहुत दी है। सही है यार। टेस्ट पता नहीं, बट दिखने में जैसे उन्होंने प्लेटिंग की है बहुत ही एपेटाइजिंग लग रहा है ना। ये डाल देते हैं हम शेजवान चटनी में। ये देखिए, बारिश की आवाज And चेक let's take करो। the first bite। एकदम टिपिकल स्ट्रीट साइड चाइनीज वाइब्स है इसमें। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, ऑब्वियसली दिखने से ही लग रहा था, बट खाने में ये और भी ऐसे
ग्रेवी डाली हुई है, लाइक हर पीस में बाहर से इतनी ऐसे ग्रेवी डाली हुई है। अगर मैं शेजवान चटनी में नहीं भी डिप करूँ इट शुड बी फाइन, इट्स एनीवे फ्लेवरफुल। अगेन आई डोंट फाइंड दिस स्पाइसी, दिस इज नॉट स्पाइसी बट इट टेस्ट रियली गुड। ये पीसेस बहुत ऐसे ह्यूज और चंकी हैं और जो इन्होंने पूरा ये मैरिनेशन यूज किया है इसकी आउटर लेयर बनाने का, उसमें इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। द चिकन इज टेंडर, क्रिस्पी ऐसा ओके ओके है, एक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल क्रिस्पी नहीं है या बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, एकदम ऐसा ओके ओके है वो मामले में। अभी खाते हैं फ्राइड राइस। वैसे चाइनीज खा रहे हो, हाथ खराब होना इज मैंडेटरी। दिस इज सम वेज फ्राइड राइस। अब क्योंकि लॉलीपॉप हमने शेजवान में लिया था तो ये हमने सिंपल ही ले लिया, बट ऑफ कोर्स आप इसके ऊपर शेजवान चटनी डाल के भी खा सकते हो। वैसे इतनी बारिश में ऐसे गरम गरम फ्राइड राइस खाने का ना मज़ा ही अलग है। वाओ, द प्रिपरेशन इज वेरी सिंपल येट इट्स वेरी फ्लेवरफुल। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी एकदम परफेक्ट अमाउंट में डाली गई है, इट्स नॉट लाइक ओवरलोडेड हो वेजिटेबल्स। लव दिस। इसमें स्प्रिंग अनियन, कैरेट, अनियन, कैबेज, गार्लिक, बर्न गार्लिक डाला हुआ है और सबका स्वाद बहुत अच्छे से आ रहा है। कैरेट की वजह से थोड़ा स्वीटनेस आ रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छे फ्लेवर्स है। सबसे बेस्ट बात ये फ्राइड राइस की है कि ऑयल का प्रोपोर्शन बहुत कम है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयल हो तो इतना अच्छा नहीं लगता। इट्स वेरी हॉट। अभी आई थिंक हमारा पेट इसमें भर जाएगा, सो वी वोंट ऑर्डर एनीथिंग एल्स। ये जो ईट अवे जॉइंट है ये कोपरी कॉलोनी में आता है और ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, आई थिंक इन थाने एंड मुलुंड। यू कैन चेक आउट Zomato, Swiggy or you can call them up. You'll find their number I think on Zomato. This is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Make sure you hit the like button, share this video, subscribe to my channel, hit the bell icon and leave a comment telling me कि आपको ये पूरा concept कैसा लगा about the tower and everything. I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो खुश रहो. Bye. भाई सबसे पहले तो मैं आज जो है मौसम की तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरह का मौसम था ना, इस मौसम में वैसे ही बाहर जाने का बहुत मजा आता है। गरम गरम खाना आपके सामने सर्व किया जा रहा हो और आप बैठकर खाएं, वाकई में बहुत मजा आएगा। इवन कि यहाँ पर भी ऐसा होता है, वो कहते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है यानी कि बारिश होती है ना, तो लोग यहाँ पर कहते हैं लाहौरियों को ना बस एक मौका चाहिए होता है कि बारिश हो और उसके बाद ऐसे बाहर निकल आते हैं और उबर के रेट इतने हाई हो जाते हैं। वो ये तो एक अलग बात है, लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि लाहौरी जो है ना मेंढक है, जब बारिश होती है सारी बाहर निकल आते हैं। बाकी में सच है, जब बारिश होती है आपको कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आता जो खाली होगा, मतलब लोग इस तरीके से एंजॉय करने के लिए बस सड़कों पे रश, जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल लोग। सड़कों पे बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इवन कि लोगों की गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते बाहर निकल से। खैर गाने की कह रहा हूँ, खाने की बात करें खाने की बात करें तो नो डाउट जब इस तरह के मौसम में आप खाना खाते हैं ना, गाड़ी में बैठ के खा रहे हो या अम्ब्रेला हो उसके नीचे बैठ कर खा रहे हो, तो ऊपर से जो एक साउंड आता है ना वो बहुत मजे का लगता है। ऐसे मौसम गाड़ी में बैठ के मजा आएगा या फिर रूफ टॉप में अगर आप बैठे हो और मतलब ऐसे कवर्ड हो, अम्ब्रेला हो और आप बैठे हो नीचे चेयर हो, वैसे जो है ना दोनों का अपना अपना एक मजा है, लेकिन मुझे लगता है रूफ टॉप का ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जो बारिश की ठंडी हवा भी होगी ना वो भी आपको जरा छू कर गुजरेगी तो बहुत मजा आएगा। जो कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने वीडियो में देखा वो वाकई में एक नया था, टावर वाला। हम लोगों ने भी मतलब अभी तक हम लोगों ने तो कोई नहीं देखा। हम लोग जब भी कोई नई चीज देखते हैं पहले इंडिया में देखते हैं, फिर उसके कई सालों बाद यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। बट मुझे लगता है कि ड्राइव थ्रू के लिए और जिस तरीके की सिचुएशन लॉकडाउन में रही है, रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके अलावा भी अगर मैं देखा जाऊं तो बहुत एक यूनिक आइडिया, उसकी रीजन ये है कि नीचे आपने जूस लगा दिया, ऊपर से स्ट्रॉ साथ आप खाना खाएं। आपको यानी कि आम रूटीन में हमें मसला होता है कि भाई खाना खाएं या गिलास पकड़ें, यानी कि आम रूटीन में जब हम जाते हैं बात करें तो उसमें नहीं, ड्राइव थ्रू के अलावा भी मैं रूटीन लाइफ की भी बात करना चाहूंगा। जैसे हम अगर कहीं लिबर्टी मार्केट जाते हैं कुछ खाने के लिए लेते हैं तो भाई हमने बोतल अलग पकड़ी होती है, तो वो वाला हो गया ना, बैठकर थोड़ी अरे भाई मुझे लगता है बैठ के भी खाएंगे ना तो मजा आएगा। मुझे मतलब एक हाथ से मैं ये पकड़ू भाई, इतना भी नहीं होना भाई
देखे ना, वो सामने पड़ा हो, ऊपर से सिप लगाते जाए, साथ साथ खाते जाए। कर दो, ये बहुत ही आलसीपन मुझे नजर आ रहा है इसमें। यानी अगर आप टेबल पर बैठे हैं और तो भी मतलब हाँ अच्छा एक्सपीरियंस के लिए तो अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेबल लगी हुई है और एक साइड पर ग्लास है और साथ में प्लेट है, तो मतलब उठा के पीने में क्या हर्ज है भाई, मतलब इतना भी नहीं आलसी होना चाहिए। नहीं यार, मजा आता है इसी तरह ही। टेक अवे की हद तक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपके पास चलते चलते अगर आप खा रहे हैं, कहीं पे खड़े होके खा रहे हैं, तो समझ में आता है कि भाई मतलब दोनों हाथ अगर ऑक्यूपाइड रहेंगे तो फिर किस तरीके से आप खाएंगे, कहीं आपको रखने की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। खैर मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि हम जब इंडियन स्ट्रीट फूड देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज भाई हमेशा हमें जो है प्राइस लगती है। प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल होती है। आज के खाने की भी बात करें तो प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल थी। अच्छा, प्राइस के साथ साथ ना जो एक होता है ना कि सर्विंग फूड देखते हैं, हाँ सर्विंग भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब इतना सा खाना 1000 में आपको मिलता है, तो फाइन डाइनिंग करें वो तो बंदा देख के सोचता है कि पता नहीं ये हमें डाला कि चिड़ियों को डाला। उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ती है कि भाई अब पेट भर जाए। ये हकीकत इन्होंने बोली है कि वो बोतल लेनी पड़ती है कि भाई चलो इतने पैसे लगा रहे, पेट तो भरे ना। नहीं वैसे ये कि हर जगह कैसा नहीं हिसाब होता, लेकिन कुछ जगह वाकई में ऐसी होती है जितनी महंगी होती है उतना ही कम वो सर्व करते हैं खाना। बट मुझे एक चीज की वैसे क्यूरियोसिटी है जानने की, और वो ये कि जो स्ट्रीट फूड हम इंडिया का देखते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा खाने की वैरायटी होती है। तो जैसे चाइनीज है, मतलब हर तरह का खाना मिलता है। तो अगर फाइन डाइनिंग करते हैं तो टेस्ट में कितना फर्क होता है, मुझे एक्चुअली में ये जानना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फाइन डाइनिंग नो डाउट बहुत ही अच्छी होती है और मतलब खाने का मजा आता है। लेकिन अगर जैसे मैं फूड ट्रक की बात करूं और वहां से मैं कुछ ले लेती हूँ चाइनीज, तो मुझे एक टेस्ट में डिफरेंस नजर आता है खाने में। मतलब हाँ, या ऑयल ज्यादा होगा, मतलब इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से भी अगर बात करूं तो एक टेस्ट में डिफरेंस मुझे। वैसे मैं अगर बात करूं तो हमने जो आज का स्ट्रीट फूड देखा है ना, तो ये तो मुझे जरा अच्छा लग रहा था। यानी कि हम वैसे इससे पहले भी जितने देखते हैं वो भी सारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये जिस तरह उनका एक पूरा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वैसे मैं फाइन डाइनिंग से ज्यादा जो है स्ट्रीट फूड प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक तो आपको वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है और दूसरा जो है आपको सस्ता सस्ता खाने को भी मिल जाता है। फाइन डाइनिंग की बात करें तो वहां पे जाते हैं, नो डाउट वहां पे तस्वीरें खींचने का मजा आता है, लेकिन महंगा बहुत होता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ ना तो मुझे लगता है फाइन डाइनिंग इसलिए भी ज्यादा चूज की जाती है। मतलब मैं बाकी सब एक हाइजीन भी एक है, लेकिन ये कि टेस्ट, अगर टेस्ट आपको एक रेडी पे लगाने वाले का भी अच्छा नजर आएगा ना, तो आप उससे भी चलो पैक करवा के घर लाकर खा लेंगे। लेकिन मैंने जो मतलब ज्यादातर यहाँ पर चीजें टेस्ट की हैं और ट्राई की हैं, मुझे जो स्ट्रीट फूड है ना, मुझे उसमें इतना ज्यादा टेस्ट नजर नहीं आया। मुझे तो वैसे स्ट्रीट फूड भाई सीरियसली इतना ज्यादा नजर नहीं आता। जिन्होंने यानी कि कर रहे हैं अभी ज्यादातर वही है जो एक बहुत लंबे अरसे से जो चीजों को लेकर चलते आ रहे हैं। अगर न्यू की बात की जाए तो न्यू लोग यहाँ पे बहुत कम, खासतौर पर लाहौर में मैं बात करूँ ना, लाहौर में तो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। कराची में फिर भी आपको जो है स्ट्रीट फूड देखने को मिलता है, लाहौर से ज्यादा बिल्कुल। लेकिन हाँ, इंडिया में अगर जाते हैं तो मैं भी फाइन डाइनिंग की जगह पर स्ट्रीट फूड ज्यादा प्रेफर करूंगी। लेकिन जैसे कि बीच में था, अच्छा जब इन्होंने मंचूरियन का जिक्र किया ना, मौसम को मंचूरियन बहुत पसंद है, और ये यूजुअली जब बाहर जाता है तो मतलब पहले ऐसा होता था ज्यादा कि मौसम मंचूरियन ऑर्डर करता था। मुझे इतना मंचूरियन इसलिए नहीं पसंद आता क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा वो मीठा मुझे इसलिए वो इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे अब काफी लंबा अरसा हो गया मैंने मंचूरियन नहीं खाया, लेकिन जो है जो बुंदू खान है उसकी शाशलिक मिलती है, वो बहुत मजे की होती है। और जैसे कि चिकन लॉलीपॉप यहाँ पर इन्होंने बात की, तो मुझे मौसम थोड़े थोड़े जो नेबलेट्स होते हैं जो मौसम यहाँ से लेकर आता है हमारे, वैसे नहीं ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो हमारे गुलशन रावी पे जो है एक चाइनीज फूड मिलती है, वो भी ये चिकन लॉलीपॉप लगाता है, लेकिन वो इतना यानी कि जैसे इन्होंने शेजवान बदन किया कुछ, हाँ इतना नहीं लगता बिल्कुल। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे यहाँ पर जैसे मैं इंडियन फूड स्ट्रीट देखती हूँ ना, शेजवान चटनी, पनीर और चीज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना इतना ज्यादा, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कहीं किसी से पूछूंगा ना सोया चाप के बारे में, किसी को पता नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है वो कहेंगे जैसे वो योगा वाली वीडियो में हमने वो योगर्ट कहा ना, तो वो
सोया की जगह कहेंगे सोया सॉस। क्योंकि मतलब जिस दिन मैंने एक दिन पनीर का सालन बनाया था ग्रेवी वगैरह सब्जियों के साथ, और आज भी ऐसे हमारे घर में सब्जियां बनी हैं, बड़ी मुझे अच्छी लगती हैं ये वाले जो मतलब खाना होता है। इसमें आज पनीर तो नहीं है, लेकिन ये कि हमारे घर में किसी को पता ही नहीं चल रहा था पनीर का टेस्ट इतना स्वादिष्ट उनको लग रहा था। वो क्या नाम लेते, समझ नहीं थी लग रही है अंडा खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं। सारों को पहले चिकन पनीर ये मतलब अंडा चिकन, ये इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए थे डाले थे, तो उनको लग रहा था भाई चिकन है शायद। वैसे नो डाउट मजा सबको आया। फिर उसके बाद हमारे घर में अगर बात करें ना, तो ये मुझसे जब भी पूछते ना मौसम आज क्या बनाए, तो मैं इन्हें कहता हूँ नहीं, मैं इन्हें कहता नहीं हूँ, ये मुझे कहते हैं वेजिटेबल पुलाव ना की, और जो मर्जी क्या है। मतलब कि मौसम गलत टाइम पे कहता है, यानी कि एक दिन पहले चावल बने होते हैं, उससे अगले दिन ये कह देगा चावल बना लो, तो फिर सबका इतना ज्यादा दिल नहीं करता। भाई वेजिटेबल पुलाव मुझे मजे का लगता है, मैं क्या करूँ। आपकी बात सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ी बहन के हाथ में स्वाद ही इतना कि मजा बहुत आता है। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, मजा भी आया देखने का। अगेन मौसम और खाना दोनों बहुत अच्छे थे, और मुझे लगता है कि अनकरीब यहाँ पर भी शायद हम लोगों को यही वाला एक आइडिया देखने को मिले, क्योंकि मुझे तो काफी पसंद आया। जैसी एक स्थिति चल रही है पैंडेमिक की, पता नहीं कब तक खत्म होनी है, तो उसमें क्योंकि डाइनिंग तो ज्यादा है नहीं, आउटडोर्स हैं या फिर आप टेक अवे की ज्यादा सर्विसेज, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे जाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोगों ने वीडियो देखी, इसमें बारिश हो रही थी, और आज यहाँ पर भी बारिश हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत गर्मी थी। थैंक गॉड एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद थोड़ी बारिश हो रही है। रात से बारिश यानी कि शुरू हो गई है। मैंने जो है एक छोटा सा क्लिप भी लगाया है इंस्टाग्राम पे बिजली चमकने का। मैं आधा घंटा यूं बैठा रहा था, मगर बिजली आए। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप में से कौन कौन इस फूड रेस्टोरेंट से खा चुका है खाना, बताइएगा। खाना बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या स्पेशलिटी है, कौन से फूड कौन सी वैरायटी है, ये भी जरूर बताइएगा। और इसके साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।